welcome peoples. और एक है नेवर एंड फुट स्टाइल, नेवर एंड फुट स्टेप। इसका यूज़र नेम ही शो नहीं हो रहा पूरा। व्हाट्स योर फेवरेट हेयर स्टाइल? मजाक उड़ा रहे हो मेरा तुम? ठीक है, याद रखूँगी, मजाक उड़ा रहे हैं लोग मेरा। मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल तो नहीं पता, पर मुझे बाल कैसे पसंद है, मुझे लंबे। मेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनते हुए, पर मैं बता रही हूँ, मेरे को लंबे पसंद है, जो कि मेरे अब रहे नहीं हैं। वाई डिड यू कट योर हेयर? ये वाली रील मैंने बनाई थी, अब अकाउंट ही उड़ गया, कहाँ से ढूंढ लूँ। मैं फ्लैशबैक में चली जाती हूँ, ऐसी चीज़ें मत पूछा करो। अगस्त ओजासो, व्हाट अ नेम भाई। वट डू यू थिंक अबाउट बाल वुमेन एंड लॉन्ग हेयर मैन? देखो यार, मैं ना एक तो जजमेंट बिल्कुल नहीं दूंगी किसी के भी खिलाफ, क्योंकि चढ़ जाएंगे लोग मेरे ऊपर। मतलब मुझे क्या लेना देना। देखो, सबकी अपनी चॉइस है। अगर किसी को लंबे बाल रखना पसंद है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, और किसी को अगर ऐसे रहना पसंद है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती यार। हाउ डिड यू फील व्हेन शेविंग योर हेड? मतलब थोड़ा ब्रेक डाउन तो हो रहा था अंदर से, कि मतलब बस एक ही चीज़ थी, ऐसा कुछ गम वम नहीं हुआ मुझे। बस एक ही चीज़ थी कि मैं खुद को बहुत सालों तक ऐसे दोबारा नहीं देख पाऊँगी, और एक था कि जो इंसान सामने मेरे मिरर में है, जैसे कि मैं ही थी, उस इंसान को देखते हुए मैं रो रही थी, क्योंकि इट्स लाइक आई एम सेइंग अ गुड बाय। और मतलब कि रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि उस इंसान ने मुझे बहुत सिखाया है, और जो भी मैं आज यहाँ हूँ, जो भी मैं कुछ ज्ञान देती हूँ, वो सब उस इंसान की रहम है मेरे ऊपर, और मैं उस इंसान को हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगी। दोबारा से लाएंगे उस इंसान को, इस बार बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बना के। Did you fear about how your friends and family are gonna react being judged? No. No. I literally felt कि मतलब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। बहुत अभी पता है, लाइक आज मेरी डीएक्टिवेट होने से पहले, आईडी हैक होने से पहले, मेरे आज बहुत गालियाँ आई हैं यार। भर भर के गालियाँ दी हैं लोगों ने, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पता है मैंने ये चीज़ बोली हुई है कमेंट्स में सबको कि जो भी आप बोल रहे हो वो आपकी ही रिफ्लेक्शन है जो आप दूसरे में देख रहे हो। तो अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो या बोल रहे हो, तो वो चीज़ आपके खुद के अंदर है, आप खुद ही बुरे हो, और खुद ही आपकी सोच घटिया है जो आप दूसरे इंसान के बारे में ऐसा सोच रहे हो। तो इट्स ऑल योर रिफ्लेक्शन। और रही बात फैमिली की, फैमिली मेरी पूरी सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट मिला है उनका, तभी मैं इतना बड़ा कदम उठा पाई हूँ। और फ्रेंड्स की बात करें, इत्तू से दोस्त है मेरे, उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट करा है। थैंक यू गाइस। मेरे इत्तू से दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करा है, जिसके लिए मैं बहुत ग्लैड हूँ। और अब मेरे बहुत नए नए दोस्त बन रहे हैं, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करे, उस चीज़ के लिए भी मैं ग्लैड हूँ। हाउ डिड यू गेन द कवरेज एंड कॉन्फिडेंस टू बी बाल्ड? तो सी, जब मैंने हेयर कट करवाया, तो सैलॉन से बाहर निकलने के लिए वी वर फाइंडिंग विग, कि मतलब कुछ तो चाहिए सर पे रखने को। तो हमने डिसाइड किया, विग हमें कहीं मिली नहीं, उस सैलॉन में तो बिल्कुल भी नहीं थी, और उसके आसपास तो कुछ था ही नहीं, वो एक ही सैलॉन था वहाँ पे नियर बाय हमारे, तो और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हमने कैब ढूंढी, हमें कैब भी नहीं मिली। देन आई डिसाइडेड कि वाई टू हाइड माई सेल्फ, कि मुझे ऐसे ही जीना है, तो मैं जाती हूँ। फिर उसके बाद गई तो लोगों ने मेरे को देखा, दे वर शॉक्ड, तो थोड़ा लगा मुझे, मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस यही तो दिक्कत है हमारी कि लोग कुछ बोलते नहीं है, बस देख रहे हैं, हमें उसी चीज़ में अनकंफर्टेबल क्यों लग जाता है। उन्हें बोलने तो दो यार, नहीं करना चाहिए ऐसा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब मैंने रील डाली, उसके नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मैं उठी, इट्स नॉट ऑल अबाउट रीच और व्यूज़। जो लोगों ने कमेंट करे ना, यहाँ झुके गए हैं मेरे को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। मैं लिटरली बता रही हूँ, फिर शाम को मैं आईपीएल देखने गई, लाखों लोगों के बीच में मैं ऐसे बैठी थी। उस चीज़ ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तब दिया जब मेरे को इतने ज़्यादा लोगों ने कमेंट करके बोला कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, फलाना ढिकलाना, बहुत सारी चीज़ें बोली है, मैं सारी नहीं बता सकती इधर। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही मिलता है जब आप डिसीजन कुछ लेते हो ना, उसके बाद जो आपको उसके बदले मिलती हैं चीज़ें, और उसके बाद जो आपको रिएक्शंस मिलते हैं उसके टुवर्ड्स, तो मतलब
तभी कॉन्फिडेंस मिलता है, पहले करके देखना पड़ता है हमें उसके बाद रिजल्ट्स पे बिलीव करिए। व्हाट मेड यू गो बाल्ड? लेट्स टॉक अबाउट दिस इन द एंड। व्हाट अबाउट कॉफ़ी डेट यू इन? भैया बाहर जा जाओ यार तुम लोग। क्या एक है जसवंत सिंह, मुझे मानवी चाहिए, यू लुक लाइक ओके। यू लुक लाइक हैशटैग मुझे मानवी चाहिए। नहीं भैया ऐसे नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। एक है तुरबा नेटोर RXB, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती। अरे थैंक यू सो मच, क्या गाना गाया, मज़े आ गए। एक है हितार्थ देसाई, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज सपोर्ट, थैंक यू सो मच। हो एक है यूट्यूब का नैदू महेश, डोंट शेव ऑन सैलून शॉप because they don't using proper razor blades. Also you want any service, I will come home service, I will come home service. Okay, I also your hair, I will donate to cancer patients, trust me. Next you want service, just mail है, just माली it. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो लेट मी जस्ट टेल यू, मेरी हिंदी अच्छी है, आप मुझे हिंदी में भेज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपके कमेंट बस तभी पढ़ूँगी जब आप मुझे इंग्लिश में लिख के देंगे। इट्स टोटली फ़ाइन अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हो, आप कोई और लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं, उसे भी मैं ट्रांसलेट कर लूँगी गूगल से जाके। पर ऐसा कुछ मत करो जो आपको नहीं आता, बट यू आर ट्राइंग फॉर मी एंड दिस इज़ सो मच फॉर मी एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना ट्राई किया मेरे लिए, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए। और आपने जैसा कहा कि शेव मत कराओ सैलून पे, क्योंकि वो प्रॉपर रेज़र और ब्लेड यूज़ नहीं करते, और मैं आपको होम सर्विस दूंगा। आप अपने जो हेयर्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं कैंसर पेशेंट को, आप ये कह रहे हैं। तो शेव करने वाली बात है तो वो तो मैंने गलती करी है, मैं एग्री करती हूँ। मैं अब से ऐसा कुछ होगा तो आपको बताऊँगी पक्का। एंड सेकेंड चीज़, मैं अपने हेयर डोनेट कर दूँ भाई, कुछ बचा नहीं है, सॉरी आप लेट हो। और अरुण देवराज, ये बहुत दिनों से मेरे को, हाँ इनके बहुत सारे वो आए थे कमेंट्स। तो ही सेइंग फेसबुक क्वेश्चन मार्क। No sir, I didn't use any Facebook account, but in future if I use, then I will text you about that. Apex Gamer 8871, that's the power, let's go, full support to the girl I have crush on. Let's not read this, but thank you for supporting me. सुरधि इनके यूज़र ने, मैम आप प्री शेव करो बार्बर शॉप में प्लीज़। बार्बर शॉप, नाई की दुकान बोलते हैं ना बार्बर शॉप को। हाँ वैसे मैं सही बता रही हूँ, मेरी दादी बचपन में मुझे नाई की दुकान पे लेके जाती थी और वो बहुत अच्छा शेव करते थे। सैलून्स आर सो बैड, और मैं उनकी गलती भी नहीं, एक चीज़ बताती हूँ, मैं उनकी गलती भी नहीं निकाल सकती इस चीज़ में, क्योंकि जब मैंने उनको बताया तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि हम ये काम पहली बार करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं करा है किसी भी लड़की के साथ, क्योंकि उन्होंने कभी शेव ही नहीं करे किसी लड़की के बाल। तो एक तरीके से वो एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल भी नहीं थे उस चीज़ में। तो बनता है यार गलतियाँ करनी, पहली बार अगर कोई चीज़ करो तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था एक लोकेशन कि वहाँ आपको विग भी मिल जाएगा और वहाँ अच्छी तरह कर भी देंगे, पर वो दूर थी और रात के 9 बज गए थे, अगर हम जाते तो 10-11 ही बज जाते। एक है गोरा
गोराच सरकार प्लेसरी हेड शेफ दीदी। मेरी इंग्लिश गंदी हो जाए ना ये सब पढ़ के तो मुझे ब्लेम मत करना। देखो यार, मैं ऐसी चीज़ें पढ़ूंगी तो मैं भी गलत सलत ही बोलूँगी। प्लेस रीशेव दीदी, कहाँ कौन सी प्लेस पे रीशेव करना है भैया बता दो। सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है आपका मजाक उड़ाने का, बस मैं अपनी जनता को हंसाना पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के चेहरे पे दिन में एक स्माइल भी ला पाती हूँ तो मेरा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भैया मैं रीशेव करूँगी कल। आई विश यू वर माई गर्ल फ्रेंड, मतलब इसका वो मतलब नहीं था गर्लफ्रेंड वाला, इसका था गर्ल वाली फ्रेंड। आई वुड चेरिश यू। ओके ब्रदर। प्लीज़ अपलोड द फुल वीडियो ऑफ योर हेड शेप। एक तो भाई ये उसी वीडियो पे ये कमेंट कर रहे हैं जो ऑलरेडी फाइनल पार्ट था। कैसे, मतलब इसके आगे भी कुछ था क्या? और क्या बचा है करना? हेड शेप वीडियो ही तो थी ये, तुमने देखी ही नहीं शायद। यार ऐसे कमेंट करने में लगे हुए, वो गलत बात है। आपने हेड शेप क्यों कराया? वेरी वैसे टाइपिंग आप बहुत सुंदर लग रहे हो। दिल 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 यू। ओके, प्रिया जैन ने लिखा है ये। तो दीदी मैंने हेड शेप क्यों कराया ये मैं एंड में बताऊंगी। नाइस लुक, थैंक यू, सो क्यूट सिस्टर, थैंक यू ब्रदर। घू घू Z8X ने लिखा है, कैन यू शेयर योर हेड शेप एक्सपीरियंस, लाइक हाउ इट feels after a laser shape and how cool it was. It would be really inspiring for many women and people who wanna try this look, and your experience would be a spark for many people who waited to do this. Okay. भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ दोबारा से कि कैसा मुझे लगा जब रेज़र शेव हुआ, हाउ कूल इट वॉज। मैं पता है वहाँ उस सीट पे बैठे बैठे ये डर लग रहा था, मेरे अंदर डर का माहौल था। तभी मैं मतलब ऐसे मेरी शीशे से नज़र ही नहीं हट रही थी कि ये कहीं गलत ना काट दे, मेरा सर ना कट जाए जरा सा। मतलब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी उस टाइम। मुझे ये था कि ज़रा सा कटने लगना चाहिए मेरे, मैं मारूंगी बहुत इसको। फिर मैं इंस्पायर करी बहुत सारी औरतों को जिन्हें ये ट्राई करना है। आई एम डूइंग नथिंग गाइस, मैं लिटरली ये चीज़ दिल से बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। शायद ये सब प्लान्ड है, मतलब कि बहुत लोग, मतलब देखो इसको साइड रख के एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मेरे को एक तो बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि मतलब ये सब मैंने फेम के लिए करा है, कमेंट के लिए किया है, कमेंट नहीं, ये सब मैंने फेम के लिए किया है, व्यूज़ के लिए किया है। बट आई एम टेलिंग यू गाइस ये सब इसलिए नहीं था, ये सब मेरी खुद की ओन पीस के लिए था। और मेरे को मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं फेमस हो गई एंड ऑल दैट थिंग कि, पर मैं लिटरली देख रही हूँ ना लोगों को, मेरे पास इतने DM आ रहे हैं कि हमें भी मोटिवेट करो ऐसा कुछ करने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल कि मैं बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर पा रही हूँ सिर्फ एक डिसीजन से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाल काटने से ही लाइफ चेंज होती है, मतलब वो मुझे देख के बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, उस चीज़ से भी मेरे ऊपर अफेक्ट पड़ता है कि मैं अगर किसी की लाइफ में 1% भी अगर उनको सपोर्ट कर पा रही हूँ तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है। एंड योर एक्सपीरियंस वुड बी अ स्पार्क, थैंक यू सो मच फॉर मैनी पीपल। अच्छा आगे भी लिखा था, हु वेटेड टू डू दिस। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा है, ये सब आप लोगों ने किया है। और अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं और आपको उसमें मोटिवेशन या कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो या कुछ भी शेयर करना हो, बस एक बार मैसेज कर देना, मैं
वहीं पहुंच जाऊंगी भाई तुम्हारा रिप्लाई देने तुरंत, क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई किया है कि मैंने सबके रिप्लाई दिए हैं। एक तो मेरा इनबॉक्स ख़राब हो गया था जिसमें डीएम ही नहीं आ रहे थे, तो जो कमेंट आते जा रहे थे कि हमने आपको डीएम करा है, मैं उनके पर्सनली जाके रिप्लाई दे रही थी। तो अगर मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया हो तो गाइस माफ़ करना, पर आप मेरी नई आईडी पे कर सकते हैं, उसका डीएम बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी तक तो। एंड नेक्स्ट है, प्लीज़ अपलोड द फुल वीडियो ऑफ योर हेड शेप। क्या करूँ मैं? Why you shaved, mom? Tell me in English, please. I will tell you everything in English, but later, at the end of this video. Can you try a sari with big earrings? I already did. पर मेरे को एक आया था पाउरी लुक लेने का। पाउरी मीन्स मराठी लुक जो होता है ना, मराठी जो साड़ी होती है वो लेने का। तो आई विल ट्राई सून गाइस। और मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं एक बंगाली लुक भी लूँ बड़ी सी बिंदी के साथ, तो आई विल ट्राई दैट टू। तो मैं अब यही सब करूँगी, साड़ियाँ पहन के कभी बंगाली बनूँगी, कभी मराठी बनूँगी, फिर थोड़े दिन बाद पंजाबी लोग भी आ जाएंगे, साउथ इंडियन वाले। शायद साउथ इंडियन तो मैंने ले लिया है, वो साड़ी तो ऐसी लग रही थी साउथ इंडियन वाली। ओके, बकवास नहीं करते। कैन यू शेयर योर हेड शेप एक्सपीरियंस, लाइक हाउ इट फील्स आउट? अच्छा, ये तो इन्हीं का पढ़ लिया मैंने। डोंट बी सैड, दे डोंट डिज़र्व यू क्वीन। दे डोंट डिज़र्व मी एग्जैक्टली, बट कॉलिंग मी क्वीन। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके, you are looking very nice. Apply sufficient coconut oil on your head every day. या मैं कर रही हूँ, मैं लगा रही हूँ कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल मैं बहुत यूज़ करती थी पहले, पर उसके बाद मेरी दादी और मम्मी ने मिलके एक ऑयल इन्वेंट किया है जिसकी रेमेडी मैं बिल्कुल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, पर वो बहुत अच्छा भी है। टोटू चिल्ला रहा है अंदर आने को, लेट मी जस्ट अलाउ हिम टू कम इन। या सो टोटू महाराज से है। तो सी, अगर हाँ ऑयल की बात कर रही थी, उसकी रेमेडी मैं पूरी शेयर करूँगी आपके साथ। और भी मैंने बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स मंगाए हैं अपने हेयर्स के लिए, पर अभी तक आए नहीं है गाइस। जैसे ही आएंगे, मैं जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल दूँगी सारे प्रोडक्ट्स का, क्योंकि मैंने अभी बेस्ट प्रोडक्ट्स मंगाए हैं बहुत। देखते हैं, अब मैं खुद एक्सपीरियंस करके तुम लोगों को बताऊंगी कि कैसे हैं वो, पता चल जाएगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी। और है, कैन वी गेट टू सी फुल हेड शेप वीडियो? लेट्स इग्नोर। गुड बाय हेयर, वेलकम न्यू मानवी। You are so beautiful and pretty. Thank you so much, but I'm not Manavi, I am Manvi. And goodbye hairs, welcome new Manvi. Yeah. Arun Dev Raji subscribed Manvi. Maybe one more head shape with foam and laser. Obviously, I will love to do that, sir, tomorrow. पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि एक तो जाने में देखो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो शायद मैं घर पे ही करूँ, क्योंकि मेरे पापा मुझे बोल रहे थे कि मैं कर दूँगा। तो मैं वो वाली वीडियो भी शेयर कर दूँगी तुम लोगों के साथ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो मुझे ऐसे देखने में। होप यू गेट 100K व्यूज़, होप आई गेट सून। पर मैं एक NGO चलाना चाहती हूँ, दैट वी वॉन्ट आवर इंस्टा फैमिली बैक गाइज। मुझे इतना सपोर्ट करो ना तुम कि जहाँ मैं थी वहाँ मैं दोबारा पहुँच जाऊँ, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है। हाँ, एक तो देखो, मैं आने वाली हूँ लाइव, शायद ये वीडियो मैं पहले डाल दूँ लाइव से, या अगर बाद में डालूँ तो मैं लाइव आ चुकी होंगी पहले ही, पर मैं ये शूट कर रही हूँ अभी रात को 3 बजे, तो शायद ये वीडियो एडिट कर दूँ सुबह। अगर मैं नहीं उठ पाई जल्दी तो शायद मैं एडिट ना कर पाऊँ, पर मैं लाइव आ रही हूँ। एंड लाइव में आपके लिए ट्विस्ट है, क्योंकि मैं हैकर्स के बारे में कुछ शब्द बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे पता है किसने किया है, मुझे पता है कौन मुझसे भुगता है, कौन चलता है। तो आई नो एवरीथिंग, जस्ट लेट इट बी, लेट देम बर्न, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास करने को। पता है, जो लोग खुद कभी कुछ नहीं
कर पाते, वो लोगों की सक्सेस छीनते हैं कुछ और करने के लिए। बट मेरी मॉम ने पता है मुझे लिटरली क्या बोला है कि समझ जाओ, जब तुम्हें बहुत पूरी तरह नीचे गिराया जाए तो तुम समझ जाओ कि अब तुम बहुत ऊपर उठने वाले हो। एंड आई लिटरली फेल्ट दिस कि अब मैं बहुत ऊपर जाने वाली हूँ विद ऑल योर लव। तो जस्ट सपोर्ट मी विद ऑल योर हार्ट एंड आई विल बी देयर वेयर आई यूज्ड टू बी। और कौन है? सुना मुझे आपसे हेयर के लिए कुछ पूछना है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताओगे आप मुझे? हाँ, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको पक्का बताऊँगी, आप मुझे मैसेज कर दो। यू लुक वेरी प्रीटी। थैंक यू। सुनो ना क्या सुनो? मैम आप रीशेव करो बार्बर शॉप पे। ओके भैया। नाइस मेक ओवर वीडियो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल इन बाल लुक। थैंक यू सो मच। I look beautiful in every look, I think. It's not all about bal look. I look beautiful in every look. हाँ. Very very sweet short haircut. Short haircut. बच्चा ही नहीं है भैया कुछ. I like it a lot. Thank you. और देखो ये बाद में शेयर करेंगे चलो. Nice looking, beautiful. Nice love man. You are very brave, thank you. Again video, please face shave and facial done by Man Salon. Emotional, damn it. I'm still processing what I just read. Full shaving after head, smooth shining look madam. Love you मोटी. मैं तुम्हें मोटी कहाँ से लगती हूँ? फोन बच गया। मैं तुम्हें मोटी कहाँ से लगती हूँ यार? ऐसे मजाक मत उड़ाओ मेरा। नेक्स्ट है कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग हो आप और बाल लुक में भी बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ मुझे पता है, थैंक यू। You look very beautiful in this new look. आप इस नए लुक और स्टार्टिंग से न्यू हेयर जर्नी को फुल एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, मैं एंजॉय कर रही हूँ आप लोगों के साथ। लुकिंग प्रिटी इन न्यू लुक, थैंक यू। एक ने लिखा है कटिंग हेयर इज़ कटिंग ऑफ एनर्जी एंड इट्स अ गुड डिसीजन। आई डू इट एवरी टाइम व्हेन आई वांट to cut energy off. Also as a human we have to be very careful because exchange of energy is very real and you have to be mindful who you spend and share time with. You go girl, get the strength, all power to you. Thank you so much. सही बोला है इन्होंने कि बाल काटना इस टाइप ऑफ अपनी एनर्जी, कटिंग ऑफ एनर्जी। हाँ ऐसा है कि मतलब अगर आप एक नेगेटिव एनर्जी फील करें और आप अपने बालों को काट देते तो शायद वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ और नहीं रहेगी। एंड आई लिटरली फेल दिस भाई कि मेरे जो पुराने इमोशंस थे, मैंने 5-6 दिन से रील तक नहीं देखी है। कहाँ मैं 7-8 घंटे अपने रील देखने में निकालती थी और फिर वही रील देख के तो हर बंदा डिप्रेशन में ही जाता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। तो भाई फ़र्क पड़ता है और मैं अपने कैसे लोगों के साथ टाइम बिताऊँ इस चीज़ पे मुझे माइंडफुल रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लोगों ने मजाक तो उड़ाया होगा अभी तक तो। हाँ उड़ाया है, इंस्टा पे उड़ाया है, यूट्यूब पे भी उड़ाया है, पर आई डोंट केयर। इधर बाल बढ़ेंगे उधर फॉलोवर गायब हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत रियल हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी मेरे साथ बहुत रियल हो। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैंने ऐसा किया, या आप लोग मुझसे जेन्युइन प्यार करते हो? आंसर करना इस चीज़ को पक्का। जैसे मैं आप लोगों के लिए 3-3:30 बजे रात के ये सब कर रही हो ना, आप 1 सेकेंड निकालना और इस चीज़ का आंसर मुझे पक्का देना कि आप लोग बस इसलिए प्यार करते हो। मुझे तो नहीं लगता। नाइस हेड सेव, नहीं भैया सेव नहीं है मेरे पास।
वाओ नाइस लुक, बहुत प्यारी लग रही है। बस इतना ही है। हाँ थैंक यू दीदी, रीशेप ट्राई करो ना। भैया करूँगी, कल करूँगी। Hey sis, don't care about negativity. World have both sides. When you focus on positivity, you see the magic. You don't owe to negative thoughts of others. It show only how they perceive the world. Exactly ये चीज़ तो मैं बोल रही हूँ कि सब आपका नज़रिया है देखने का। Stay positive मानवी। Thank you so much दीदी और भैया। अपने हेड शेव क्यों कराया, क्या वजह से, या लक कब तक रहेगा? पहले तो आपको अपनी टाइपिंग पे थोड़ा काम करना चाहिए। एपेक्स गेमर 8871, आपका रोस्ट करने का सेंस और हेटर्स की कॉमन सेंस से तो लाख गुना अच्छा है। बढ़िया है, थैंक यू सो मच। मैं रोस्ट भी नहीं करती यार, बस मैं ना रियल चीज़ें बोलती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मेरी रियल चीज़ें अब उन्हें बेइज्जती फील करा देती है तो मेरी इसमें गलती नहीं है, बट दे डिज़र्व दिस। मे बी यू कैन कम ऑन लाइव ऑल्सो ऑन वीकेंड्स इफ़ पॉसिबल। हाँ मैं अब से बिल्कुल ट्राई करूँगी कि मैं वीकेंड्स पे लाइव आऊँ, जिस दिन लाइक संडे एक डे चूज़ करेंगे क्योंकि इस दिन लोग घर में भी रहते हैं तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह देख पाएंगे। और आ रही हूँ मैं लाइव, पहला, ये मेरी ज़िंदगी का एक तो पहला लाइव होगा और ऐसे होगा तो मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा प्लान भी नहीं करा है कुछ। पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा, शायद मैं नर्वस हो जाऊँ, शायद मैं बोल ना पाऊँ, बट मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ ना, मैं कर लूँगी। माय स्टमक इज़ पेनिंग गाइस। ओके, वैगोनी ने लिखा है, इन्होंने मेरे को बहुत लंबा चौड़ा भेजा है कुछ। ओके पढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस। What did the stylist say while you asked him for head shape and how was his reaction? तो जब मैंने उनको बोला कि मतलब उन्होंने पहले तो मुझसे पूछा कि कैसा कट करवाना है आपको, तो मैंने बोला उड़ा दो। ये पूरे मतलब बहुत एकदम ऐसा रिएक्शन था जैसे उन्होंने पहली बार सुना हो ऐसा कुछ। ऑब्वियसली पहली बार ही था उनकी लाइफ में ऐसा कुछ, तो उनका रिएक्शन बहुत ही अजीब था। और दूसरी चीज़, उन्होंने कम से कम मुझसे 5-6 बार पूछा है कि इफ़ यू आर फाइन, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना, सही सही बताइए। मैंने कहा हाँ कुछ नहीं हुआ। तो हाँ थे वो थोड़े मतलब केयरिंग टाइप के तो थे भैया। और क्या हुआ था, हाँ बस यही हुआ था। हाँ और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि ऐसे मत करवाओ, मैं इतने काट देता हूँ या मैं बॉय कट कर देता हूँ पर पूरे मत करो, पर सो काइंड ऑफ हिम। नेक्स्ट, हाउ वॉज योर थाट्स व्हेन यू सेट ऑन चेयर? आई वॉज लाइक, अब तो बैकआउट का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, अब मैं भाग नहीं सकती। एंड जैसे मैंने बताया कि मेरे सामने वही इंसान था जिसे मुझे हराना भी क्या था, बस उससे मुझे जीतना था एक बार, जो कि मैं जीत गई। एंड शायद वो इंसान मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था। एंड उसको फेस करना लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे एक मिरर के आगे खुद को फेस करना इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग। मैं पता नहीं अब नींद में हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जब उस चेयर पे आप मतलब कोई भी चेयर, सिर्फ वही चेयर नहीं, कोई भी चेयर जहाँ आप बैठे हो और एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हो, उस चेयर पे बैठना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो सकता है। और सेकंड है, हाउ वाज योर फीलिंग व्हेन ही कट अ बंच ऑफ योर हेयर? आप लोगों ने लाइव में देख ही लिया होगा। आई स्टार्ट क्राइंग दैट टाइम, आई स्टार्टेड क्राइंग भाई, कि मतलब मेरे को बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरे को अपने बालों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार था। तो जब वो हुआ कि मतलब उन्होंने मेरी ऐसे बहुत ज़्यादा इकट्ठे करके बाल काट दिए, तो दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। पर उस ब्रेकिंग पॉइंट ने हिला दिया, बढ़ा दिया आगे।